हेलो दोस्तों, नमस्कार। पार्ट 3 सीवर्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कहते हैं आज हम स्टैटिक जीके का पार्ट लाए हैं और भारत में प्रथम पुरुष व महिलाएं। ठीक, आपका थंबनेल में प्रथम पुरुष, लेकिन प्रथम पुरुष व महिलाएं भारत में प्रथम व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। भारत में पहले व्यक्ति, तो भारत में पहले व्यक्ति संबंधित हम इसमें कंटेंट आपको लाए हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन साथ साथ इसमें डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा। हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है उसका डिटेल, जो भी चीजें होंगी, जो चीजें बताने वाली है वो आपको बताता चलूंगा। ठीक है, अच्छा कंटेंट है, अच्छी चीजें हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है, स्टैटिक जीके का पार्ट है। ओके, तो शुरू करते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जब देश आजाद हुआ, देश आजादी के समय, यानी 1947 से लेकर ये लगभग 1964 तक रहे। ये भारत के प्रधानमंत्री जो है काफी लंबे समय तक रहे, 1947 से 1964 तक रहे। देश आजादी से लेकर 1964 तक भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे। इनके पिता का जो नाम था, इनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। ठीक, इन्होंने किसकी पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना भी इन्होंने की थी। ठीक, तो पहले प्राइम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, उनके पिता का नाम ये था। ठीक, अगला है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हुआ था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंथिंग, इंग्लिश में बोला जाता है बेंथिंग। ठीक, तो ये 1828 में आए थे, 1835 तक रहे। ये 1828 में आए थे, 1835 में ये रहे। और ये गवर्नर जनरल जब बनाए गए भारत के, तो 1833 ईस्वी में, 1833 ईस्वी में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। ठीक, इन्होंने, इनके द्वारा काम जो सती प्रथा का इन्होंने अंत किया था। जो सती प्रथा चल रही थी, सती प्रथा को इन्होंने खत्म किया था। किसके माध्यम से? राजा राम मोहन राय के माध्यम से। राजा राम मोहन राय के सहायता से इन्होंने सती प्रथा का भारत से अंत किया था। ठीक, अगला, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कनिया, एच जे कनिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एच जे कनिया थे। कौन थे? एच जे कनिया थे। ये भी लगभग 47 से 1950 तक रहे। 1947 से 1950 तक रहे एच जे कनिया, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। ये लोकसभा के अध्यक्ष थे ही थे, साथ ही साथ कहा जाता है संविधान सभा के सदस्य भी थे। संविधान सभा का जब निर्माण हो रहा था, इसके ये सदस्य भी थे। संविधान सभा के सदस्य भी थे। प्यार से कहा जाता था इनको, दादा साहेब कहा जाता था। दादा साहेब के नाम से जाना जाता था। दादा साहेब कहा जाता था प्यार से। गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर, पहले लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, अशोक चक्र पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो नीरजा भनोट थी। नीरजा भनोट पहली महिला थी जिन्हें कौन सा? अशोक चक्र। अशोक चक्र जो है वो खास तौर से मिलिट्री या डिफेंस में संबंधित लोगों को मिलता है, लेकिन ये पहली ऐसी महिला थी जो एक फ्लाइट अटेंडेंट थी। ये कौन थी? ये फ्लाइट अटेंडेंट थी। फ्लाइट अटेंडेंट थी। ठीक, और इन्होंने क्या किया था, एक बार प्लेन हाईजैक हो गया था। प्लेन हाईजैक हो गया था और इन्होंने यात्रियों को बचाने के लिए ये शहीद हो गई थी। ये लगभग टाइम पीरियड 1986 की बात, 1986 की बात है, तब की बात है। ठीक, और ये शहीद हो गई थी, इस इनको ये अवार्ड दिया गया था। अशोक चक्र पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो नीरजा भनोट। और सबसे बड़ी चीज ये है, सबसे कम उम्र की ये थी। इनकी एज जो थी वो 22 वर्ष थी केवल। ये 22 वर्ष की थी, 22 वर्ष में शहीद हो गई थी। ठीक, आगे चलते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रोज मिलियन बैथ्यू।
रोज मिलियन बैथ्यू लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की पहली महिला चेयरमैन थी रोज मिलियन बैथ्यू। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इन्हें खरबुली भी कहा जाता है, कुछ ऐसे निकनेम इनका है खरबुली। ये निकनेम है खरबुली है, कुछ खरदुली करके ऐसे नाम है इनका निकनेम टाइप का। ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आशा पूर्ण देवी। ठीक, देखो व्यक्तित्व तो है, उसे मैंने थंबनेल में पुरुष लिखा नहीं, पुरुष और महिला दोनों। ठीक, तो आशा पूर्ण देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला आशा पूर्ण देवी थी, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया किसको? आशा पूर्ण देवी जी को। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और इनकी जो पुस्तक थी द फर्स्ट प्रॉमिस, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था, द फर्स्ट प्रॉमिस। ये इनकी उपन्यास था जिसके लिए ये अवार्ड इनको दिया गया था। ज्ञानपीठ अवार्ड इनको दिया गया था किस पे? तो उनकी पुस्तक जो थी द फर्स्ट प्रॉमिस। फर्स्ट प्रॉमिस पुस्तक थी आशापूर्णा देवी की। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, संविधान सभा के ये अध्यक्ष भी थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक, ये बिहार के रहने वाले थे, पहले राष्ट्रपति बिहार के थे, बिहार के सीवान के रहने वाले। ठीक, योग्य व्यक्ति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ठीक, राजेंद्र प्रसाद जी 1962 तक, अगर मैं कहूँ थोड़ा ऊपर जाते, राजेंद्र प्रसाद जी 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे, मतलब 47 से 62 तक ये भी उपराष्ट्रपति रहे। ठीक, उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति भी थे, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे। ये सेकंड प्रेसिडेंट थे, पहले पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे प्रेसिडेंट थे 1962 से 67 तक। 1962 से 1967 तक ये प्रेसिडेंट भी रहे और दूसरे प्रथम उपराष्ट्रपति थे। वाइस प्रेसिडेंट पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक, आगे चलते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पहली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भैया ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति थी और ये राज्यपाल की पहली राज्यपाल भी थी। कहाँ की? राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी थी ये राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल थी, राजस्थान की राज्यपाल थी। ठीक, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला प्रेसिडेंट थी, उससे पहले क्या थी? तो ये राजस्थान की राज्यपाल थी। ठीक, आगे चलते हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाले, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? तो मिहिर सेन थे। कौन थे? मिहिर सेन थे। मिहिर सेन जो थे पहले भारतीय नागरिक थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया। 14 घंटे कुछ मिनट में, 14 घंटे सॉरी 14 घंटे कुछ 25 मिनट कुछ समथिंग ऐसे ही है, लेकिन 14 घंटे में इन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया था। और कब पार किया था? तो इसकी बात कर ली जाए, कब पार किया था? तो 1958 में, 1958 में, 1958 में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले ये पहले भारतीय पुरुष थे। ठीक, आरती साहा इंग्लिश चैनल पार करने दूसरी भारतीय महिला थी। ये 16 घंटे कुछ मिनट में पार की थी, कुछ मिनट था। और ये 1959 में पार किया था इन्होंने। कब पार किया था? 1959 में। ये कब पार किए थे? 14 घंटे में, और ये 16 घंटे कुछ मिनट में। ठीक, अगला है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। ये किसमें पार की थी? पाई थी? ये वेट लिफ्टिंग में पाई थी, वेट लिफ्टिंग में अवार्ड पाई थी। वो भी कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल। ये ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, ब्रॉन्ज मेडल वेट लिफ्टिंग में, ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में कर्णम मल्लेश्वरी ने पहला पदक प्राप्त किया था।
2000 में सिडनी ओलंपिक में, सिडनी ओलंपिक 2000 में हुआ था, तो वेट लिफ्टिंग में कर्णम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला, जो एक अमेरिकी नागरिक थी लेकिन भारतीय थी। अंतरिक्ष में जाने वाली 1997 में गई थी ये। और 2003 में इनका जब प्लेन आ रहा था वापस, इनके जो यान था, इनका यान का नाम था कोलंबिया। वो कोलंबिया जब वापस आ रहा था तो रास्ते में ये ब्लास्ट हो गया था, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी उसी प्लेन में। इन्हीं के साथ 5 से 7 लोग और भी थे, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, भारतीय महिला कल्पना चावला थी। ठीक, अगला ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? व्यक्तिगत स्पर्धा में, इंडिविजुअल, तो अभिनव बिंद्रा जी थे निशानेबाजी में। ये निशानेबाजी करते थे, ठीक, मतलब शूटर थे। और उन्हें गोल्ड मेडल मिला था 2008 में। 2008 में इन्हें गोल्ड मेडल मिला था बीजिंग ओलंपिक में। कहा? चीन के बीजिंग ओलंपिक हुआ था, वहां पे इन्हें गोल्ड मेडल मिला था ओलंपिक में, अभिनव बिंद्रा जी को। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो ये 15वीं लोकसभा अध्यक्ष थी, 15वीं नंबर की, 15वीं नंबर की लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक, अब कहा जाए मीरा कुमार का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? वो 9 से 14, 2009 से लेकर 2014, मतलब कि बीजेपी सरकार के आने से पहले मीरा कुमार भारत की लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक, और ये भारत के उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम की बेटी थी। बाबू जगजीवन राम की बेटी थी ये। जगजीवन राम की बेटी थी। ठीक, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की थी, जो 1947 से 49 तक थी। 49 से 50 कुछ ऐसे टाइम पीरियड था। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जब देश आजादी हुआ तब सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले होम मिनिस्टर बने। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो मीरा साहिब फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। ठीक, मीरा साहिब फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। आगे चलते हैं, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, तो इंदिरा गांधी। ये इंदिरा गांधी 1971। ठीक, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? तो अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां को, ये पहले भारतीय विदेशी थे, पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। इन्हें पाकिस्तान की नागरिकता प्रदान थी। इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे 1947 से 1948 तक। ठीक, इन्हीं के समय ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची गई थी। भारत व पाक के बीच सीमा रेखा खींची गई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो जब देश का संविधान बन गया तो गवर्नर जनरल पद हटा दिया गया था। ठीक, जब भारत देश का खुद का संविधान अपना बन गया था। ठीक, आगे चलते, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ थी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ थी। एक मिनट, तो लीला सेठ थी। ये आपका हिमाचल प्रदेश की पहले बनी और फिर दिल्ली की भी बनी।
दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, इसकी ये पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। भारत की प्रथम महिला स्नातक कौन थी प्रतिष्ठित? तो कामिनी राय, कामिनी राय 1886, ठीक, 1886। भारत की प्रथम महिला स्नातक कौन थी? वो ऑनर्स से थी ऐसे? तो भारत की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु पहली भारतीय महिला स्नातक थी। और दूसरी चीज कादम्बिनी गांगुली के बारे में और ये बात कही गई है, यह भारत की पहली महिला डॉक्टर भी थी, भारत की पहली महिला डॉक्टर भी थी कादम्बिनी गांगुली जी, ठीक है। भारत के प्रथम भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया, और इन्हीं के उस पर शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है, शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उस पर ही मनाया जाता है, ठीक, इन्हीं की याद में। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी, ठीक। ये पांचवी महिला थी, पांचवें नंबर की महिला थी, ठीक। इन्हें पद्मश्री व अर्जुन अवार्ड भी मिला है, ठीक। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो श्री शंकर कुरूप, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्री शंकर कुरूप जी थे, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो श्री शंकर कुरूप। और भाई कैसे हो? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्री शंकर कुरूप जी थे। दोस्तों समय थोड़ा मौसम बड़ा चेंज चल रहा है, तो स्वास्थ्य पे बड़ा असर लोगों को पड़ रहा है, थोड़ा आप लोग बच के रहिए। हम तो बीमार हो गए हैं, लेकिन आपको कंटेंट वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं लगातार, चाहे छोटी छोटी वीडियो चाहे जैसी, लेकिन वीडियो आपको मिल रही है, ठीक। तो स्वास्थ्य इस समय सही नहीं है हमारा, और ज़्यादा लंबी और एक्सपेंडेड वीडियो हम नहीं ला पा रहे हैं, ठीक, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें आएंगी, ठीक। अंतरराष्ट्रीय ट्रैक स्पर्धा में पहली भारतीय स्वर्ण पदक विजेता तो हिमा दास थी, 400 मीटर जो दौड़ होती है इसमें इन्होंने जीता है, 400 मीटर की दौड़ इन्होंने 51 सेकेंड समथिंग में दौड़ पार की थी, जिसमें गोल्ड मेडल जीता है हिमा दास, ठीक। ये बहुत कम उम्र की लड़की है, मतलब धावक है, जिन्होंने अवार्ड जीता है गोल्ड मेडल, और साथ ही साथ इन्होंने कई स्पर्धाओं में सैकड़ों मेडल जीते हैं, सैकड़ों मीन्स मैं ये कह दूं परसेंटेज में ऐसे तो लगभग 19 मेडल ये जीत चुकी हैं हिमा दास, ठीक है, धावक है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय नागरिक दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी, प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी दादा भाई नौरोजी, ठीक। बहुत जानकार व्यक्ति थे ये, और ब्रिटिश संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय भी थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा जी थे। कौन थे? राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष पे जाने वाले पहले भारतीय थे, ठीक। ये गए थे यूएसएसआर का एक यान गया था, यूजर टी करके, यूजर टी 11, ये यान गया था, इससे गए थे राकेश शर्मा, ठीक। यूएसएसआर मतलब रूस का। भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन, भारत की पहली महिला सांसद है राधाबाई सुब्बारायन, ठीक, ये मद्रास से थी। ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग भी ली थी,
सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें भाग मिली थी, और इसमें इन्होंने महिलाओं का आरक्षण के बारे में चर्चा की थी। महिला आरक्षण 5%, इसकी भी चर्चा इन्होंने की थी। राधाबाई सुब्बारायण पहली महिला सांसद मद्रास से थी। भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी अन्ना जॉर्ज, इन्हें अन्ना राजन मल्होत्रा भी कहा जाता है। अन्ना राजन मल्होत्रा भी कहा जाता है, पहली महिला आईएएस ऑफिसर थी। ठीक, केरल कैडर में मिला था, सॉरी केरल की थी, ये केरल की थी। और प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। इन्होंने 1972 में इनका नाम आया था, और 2007 में इन्होंने वीआरएस ले लिया था, नहीं कि अपने पद से इन्होंने क्या कर दिया था, रिजाइन दे दिया था। ठीक, वीआरएस ले लिया था। अगला है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया। भानु अथैया 1983 में एलन लेटन, नाम क्या रहा, 1983 में गांधी जी की मूवी आई थी, गांधी जी की, तो इसमें इन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था, कॉस्ट्यूम डिजाइनर। लॉर्ड लेटन एटनबरो करके कुछ ऐसे नाम है, एटनबरो साहब जो थे, एटनबरो, इनकी मूवी थी, इसमें ने कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी गांधी जी की, तो इसलिए इनको ये अवार्ड मिला गया था, ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। ठीक, 1983 में गांधी जी की मूवी आई थी। मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला कुमारी रीता फारिया, तो ये मेडिकल स्टूडेंट थी, मेडिकल स्टूडेंट भी थी। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। ठीक, भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्हें जो पहला नोबेल प्राइज मिला किस बेसिस पे मिला, इनकी जो उपन्यास था गीतांजलि, गीतांजलि पर इन्हें यह पहला अवार्ड दिया गया, नोबेल प्राइज पहला रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पे। ठीक, भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता तो मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को पहला नोबेल प्राइज दिया गया महिलाओं में। ठीक, ये मदर टेरेसा भी जनता के लिए, देश के लिए काफी काम किया, हिंदुस्तान के लिए। ठीक, तो ये जो बहुत शॉर्ट टाइप का जो था भारत में प्रथम, तो ये जनरल क्वेश्चन है, इनकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती, केवल जनरल क्वेश्चन आ जाता है, और इसमें हमें आपको जवाब देना रहता है, जनरल क्वेश्चन है ये। ठीक, लेकिन मैंने इसमें जो जो चीजें कुछ कुछ क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेनेशन बता दिया है, लेकिन यह कि आपको जानकारी हो जाए अच्छी बात है। ठीक, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, 100-200 क्वेश्चन लाके फटाफट कौन ये, इसका कौन, इसका कौन, ये कौन, ये, इस तरह करके हम कर सकते थे, 100-200 क्वेश्चन आ जाए, 200 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कंटेंट बना के फटाफट। भानु थैया मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारत, रीता फारिया शिक्षा मंत्री, बोलो इस तरह भी पढ़ा सकते थे। ठीक, लेकिन मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चंस में जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब अगर एक्सप्लेनेशन जाए तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी। लेकिन हमें उतना ज्यादा नहीं एक्सप्लेनेशन, कोई मतलब नहीं इसका। ठीक, जो हमें पढ़ना है, जो हमें हमारे मतलब की चीजें, जो हमें एक्सप्लेनेशन जानना जरूरी, वो मेरे को ठीक है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है कि हम हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ही पढ़ें। ठीक, जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमारे परीक्षा के लिए जरूरी है, हम बस उसी पे फोकस करें, उसी पे काम करें। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज हमारी क्लास यही अंत होती है। ठीक, अगली क्लास में, अगली वीडियो में नया कंटेंट, नई चीज आपको मिलेगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।